हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू, आपका मैथ्स एक्सपर्ट। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या चीज़ है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है आपका आलेख यानी कि ग्राफ। तो इसके लिए देखो ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। आप कॉपी में भी बना सकते हैं, लेकिन कॉपी में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, ग्राफ पेपर ले लीजिएगा और उसमें जो बनाऊंगा उसको आप बना के ट्राई करिएगा। तो बिल्कुल छोटा सा है, एक प्रश्न वाली है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, कैसे होता है ग्राफ। देखो सबसे पहले तो ग्राफ होता कैसे है। ठीक है, ग्राफ समझिएगा, है ना, क्योंकि ग्राफ मैं कैसे दिखा दूंगा, शो तो कर दूंगा, लेकिन उसको तो समझाना पड़ेगा ना। तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये समझो ऐसा है। ठीक है, अब इसमें लाइन खींचा हुआ है, ऐसे बराबर लाइन, बराबर झरने में लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब इसको आप अपने बराबर भाव में बांट लो, ऐसे छोटा छोटा एकदम बराबर दिखे ना, खंड बराबर हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से खंड है ऐसा। ठीक, बराबर भावों में। ठीक, बराबर भावों में, और चाहो थोड़ा सा और लंबा कर लो। ठीक, तो आपको पूरा ग्राफ ही समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके साथ मिला लो, इसके साथ मिला लो, इनके साथ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ को दिखाता हूँ कि हर एक डिब्बे में ना ऐसे करके ना 10-10 लाइन खींचा है, तो बनेगा नहीं। ठीक है, ऐसे करके 10-10 लाइन भी खींचा हुआ है। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसा भी खींचा हुआ है 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैं एक तो बस लाइन को बनाया हूँ। अब सीधा इतना खींचते रहोगे यार, इतना 10-10 है ना, तो क्या है, आप ले लो ग्राफ। अब इसमें समझो कि ऐसा सब में खींचाया हुआ है 10-10 लाइन। अब किसी एक जगह को आप ले लेना, ऐसे लाइन बना लेना। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को मैं बना लिया, मैं इसको ना ऐसे ले लिया। ठीक है, समझिएगा, मैं ऐसे इधर को, अब मैं यहीं से भी ले सकता हूँ, इधर नीचे भी ला सकता हूँ, बीच में ला सकता हूँ, और इसको इधर बना दिया। ठीक है, ये मेरा ऐसा लाइन मेरा है। ठीक, अब मुझे बोल दिया एक टेबल दे दिया है, कैसे भी टेबल दे दिया, समझिएगा ना। टेबल कैसे दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ बनाऊँ टेबल, दिख जाएगा यहाँ पे, दिख जाएगा यहाँ। जैसे कि यहाँ दे दिया 1, यहाँ भी 1 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2 दे दिया है, यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3 दे दिया है, यहाँ पे 4 तो यहाँ भी 4 दे दिया है। ठीक है, ये समझो ये 1 से लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। ठीक, यहाँ पे 5 दिया है, 5 दिया है। तो देखो ये 0 है। ठीक, ये छोटा छोटा बात बता दिया हमने, 10-10 भाग रहेगा ऐसे, 1 2 ऐसे पूरे 10 भाग बटा रहेगा, 3 4 5 हो गया, 6 7 8 और 9, इसके मिला के 10। वैसे इधर भी खींचा रहेगा, 1 2 3 हो गया, ऊपर के 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खींचा रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक तो पॉइंट दिख रहा लाइन ना, वो 1 मिलीमीटर को दर्शाता है। ठीक है, एक छोटा सा ऐसा लाइन जो दिख रहा होगा इधर ऊपर, वो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए, जैसे ये दिख रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी में 1 मिलीमीटर है। फिर यहाँ से कितना है, 1 मिलीमीटर है। फिर यहाँ से 1 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर बनता है। 10 मिलीमीटर बना के कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर ये कितना हो गया, 2। फिर ये कितना के पास 3, ये कितना के पास 4, ये कितना के पास 5, ये कितना के पास 6। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास 7। वैसे इधर जाओगे, ये 1 अक्ष मान लेना। ठीक है, ये y अक्ष है, वैसे ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये कितना हो जाएगा, 6। अब ग्राफ को प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करोगे भाई ग्राफ को। देखो ग्राफ प्लॉट करके हम सिखाते हैं आपको ग्राफ प्लॉट करना, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका एक समय एक, तो एक समय देखो यहाँ पे कितना है, मान लेता हूँ ये क्या चीज़ है समझना। यहाँ पे एक पेन है, पेन की संख्या है, पेन की संख्या है, और ये क्या है, उसका कीमत है, कीमत ये रुपये में दिया है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, पेन की संख्या है, पेन की संख्या। तो एक पेन का रुपया कितना रुपया, 1 रुपया। 2 पेन का कितना रुपया, 2 रुपया। 3 पेन का कितना रुपया, 3 रुपया। 4 पेन का कितना रुपया है, 4 रुपया। 5 पेन का 5 रुपया। ऐसे कुछ ग्राफ है, इसको बनाना है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का क्या हो जाएगा, मैं इधर ले लिया हूँ, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ना स्पेशली।
इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। पैमाना लिखूंगा, इसको मैं इसी ग्राफ में लिखूंगा, इसको लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। पैमाना लिखना जरूरी है। तो पैमाना ये एक अक्ष का धनात्मक दिशा है, क्योंकि जानते हो ये धनात्मक वाला होता है, ये भी धनात्मक होता है, इधर वाला ऋणात्मक होता है, नीचे वाला भी ऋणात्मक होता है। तो मैं धनात्मक को लिया हूँ, तो पैमाना में क्या लिखोगे, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिए हो, एक पेन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए हो, एक पेन लिए हो, ठीक है, एक पेन। अब ऐसे क्या लिखोगे, वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में, ठीक है, धनात्मक दिशा में आप क्या लिए हो, इधर इस दिशा में 1 सेंटीमीटर बराबर आप क्या लिए हो, 1 रुपया लिए हो, ठीक है, रुपया में है ये, तो 1 रुपया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 रुपया, ये लिखा जाएगा, ठीक। क्योंकि मेरा ग्राफ छोटा बनाया हूँ तो मेरा जगह कम पड़ रहा है, आपके पास बड़ा सा ग्राफ रहेगा तो उसमें अच्छा ना, मतलब छोटा ग्राफ है ना, कापी जैसा रहेगा ग्राफ, है ना। तो देखो अब क्या है बेटा, यहाँ पे 1 का 1, तो यहाँ पे एक्स अक्ष में 1 जाना, ये है आपका, और वाई अक्ष में भी 1, देखो यहाँ पे कट गया, उसको कट कर दो, एक्स अक्ष में 2, ये एक्स अक्ष में 2 हो गया, और वाई अक्ष में 2, देखो मिलाओ, ये एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में 2, जहाँ पे कटान बिंदु मिला उसको मिला देंगे। तो एक्स में 3, देखो एक्स में 3 है यहाँ पे, देखो एक्स में, और वाई भी 3 यहीं मिलेगा। एक्स में 4, एक्स में 4 है, वाई में 4 हो गया, ठीक है, इतना मत जाओ दूर, ठीक है, 5 होगा तो 5 यहाँ पहुँच जाएगा। और इसको क्या करोगे, यहीं से मिलाओगे, जीरो से नहीं चालू है तो जीरो मत जाना, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से मिलाना, ये पता चला जीरो से मिला दिया, अरे जीरो दिया रहेगा तब जीरो लगाएंगे, जीरो नहीं दिया है तो यहीं से मिलाएंगे, इसको मिला देना पट्टी, ठीक, स्केल की सहायता से एकदम बराबर लाइन आएगा सीधा, मेरा हिल डोल रहा था इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, आपको दिया रहेगा बॉक्स, ठीक है। और कैसे बनाएंगे, देखो एक आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ यार अभी, ठीक है, ये मेरा काम आएगा अभी ग्राफ आपको प्लॉट करने में, ठीक है। दिशा में भी 1 सेंटीमीटर बराबर मुझे लिखाना सिखाएगा अभी, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन नंबर पहला में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला में तो ग्राफ बस दे दिया है, और ग्राफ की तुलना बताना है कि ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, निष्कर्ष तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों की निम्नलिखित सारणी द्वारा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको ना क्या बना दिया गया है, समझिएगा, एक टेबल बना दिया गया है, अच्छे से टेबल है ये टेबल, ठीक है, ये ठीक, ऊपर में क्या लिखा है, दिन, ऊपर में इधर दिन लिखा है, नीचे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, यहाँ पे क्या लिखा है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, ठीक है, मैं शो कर दूंगा, हो सकता है तो वीडियो में। अब उसके बाद एक दिन यहाँ पे 4 लीटर, लीटर में दिया है ना, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, तो यहाँ पे एक पहले दिन 4 लीटर बचा था उससे गाड़ी में पेट्रोल, दूसरे दिन 3 लीटर बचा था, और तीसरे दिन 2 लीटर बचा था, और चौथे दिन 1 लीटर बचा था, और 5वें दिन बिल्कुल भी नहीं बचा था, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। अब इसको क्या बनाना है, आपको चित्र में दिखाना है, तो ध्यान देंगे, इसको आप एक्स अक्ष में लोगे तो दिन है, और नीचे को क्या ले रहे हो, वाई अक्ष में लोगे तो लीटर में है। तो इसमें कैसे लिखोगे, पैमाना क्या लिखोगे, ठीक है, पैमाना में क्या लिखोगे कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए हो, 1 दिन, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए हो, 1 दिन लिए हो, और वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में 1 सेंटीमीटर को क्या लिए हो, 1 लीटर लिए हो, ठीक है, 1 लीटर, ऐसा ये हो जाएगा आपका पैमाना। अब देखो दिन आपका 1 है, तो बचे हुए पेट्रोल कितना है, 4 है, आप लिए 1, तो ये कितना हो जाएगा, हमें 4 मिलाओगे, ठीक है। ये 2 है तो आप 3 में पहुंच गए, ये 2 था तो आप कहाँ पे पहुंच गए, 3 में पहुंच गए। ये 3 था एक अक्ष में, तो ये 2 था तो आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। ये 4 था दिन, और लीटर कितना था, 1, तो 4 था, ये कितना हो गया, आप इधर पहुंच गए, 1 यहाँ पे। ये 5 था तो ये 0 था, तो यही पे मिल जाएगा। अब इसको आप स्केल की सहायता से हो गए, पेमेंट इधर उधर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको मिलाओगे अच्छे से, किसमें, स्केल की सहायता से, तो एकदम सीधा लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये पैमाना लिखना है और ये ग्राफ बनाना है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा,
दूसरा क्वेश्चन में क्या, दूसरा क्वेश्चन वही था। तीसरा क्वेश्चन में देखो कि मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, उसका भी सारणी दे दिया हुआ है। सारणी दे दिया है, सारणी यदि नहीं देगा तो आप निकाल सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज का फार्मूला पता है, क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है, 100 होता है। तो अब निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं इसमें ठीक इसकी सहायता से भी 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए सब चीज़ दे दिया गया, निकाल सकते हो। ऐसे भी हमको ग्राफ दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ग्राफ में क्या दे दिया बेटा, आपको देखना समझना ग्राफ के लिए अच्छे से, इन सब को मिटा दिया है, इसको मिटा दिया मैं। देखो यहाँ पे क्या दे दिया है ग्राफ में लिखा है पहले कि समय वर्ष में, ऊपर यहाँ पे क्या लिख दिया है, समय, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समय लिखा हुआ है, और किस में है ये, वर्ष में, किसमें है, वर्ष में। दूसरा साधारण ब्याज लिख दिया यहाँ पे, साधारण ब्याज किस में है, रुपये में दिया है। अब दिया है कि 0 वर्ष में 0 रुपया, 1 वर्ष में 15 रुपया लगा आपको, 2 वर्ष में 30 रुपया लगा है, 3 वर्ष में आपको 45 रुपया लगा है, ठीक है। 4 वर्ष में आपको 60 रुपया लगा होगा, 5 में 75 रुपया लगा है। अब इसको ग्राफ में बताया जैसा ना, ग्राफ में क्या बोलना है आपको, अलग खींचिए बोला जाए। तो सबसे पहले देखो यहाँ तो 0, 1, 2, 3 पूरा आसानी से आपको मिल गया, लेकिन आपको 15, 20 कितना लंबा खींचोगे, इतना लंबा खींच पाओगे क्या, नहीं। इसके लिए आप क्या करो, एक एक को नाम 10 मान लो, 10 मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 10 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, 40 मान लो, इसको 50 मान लो, इसको 60 मान लो, चाहो तो आप 15-15 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो इधर क्या लिखेंगे आप, पैमाना कैसे लिखोगे कि एक अक्ष के धनात्मक दिशा में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, 1 सेंटीमीटर बराबर आप क्या लिखोगे, 1 वर्ष लिखोगे, ठीक है, 1 वर्ष। और इधर क्या लिखोगे कि इधर वाई अक्ष, वाई की धनात्मक दिशा में 1 सेंटीमीटर को क्या लियो, 10 वर्ष के, तो 10 रुपया लियो, कि 0 फिर 10 फिर 20 लियो ना, तो क्या लियोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लियोगे यहाँ पे, 10 रुपये लियो, ठीक। अब ग्राफ बनाना, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान देना, यहाँ पे कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे 0 से 0, तो 0 के लिए कहा जाएगा आपके पास 0 है, 0 के लिए 0। अब 1 का 15 है, 1 का 15, तो देखो यहाँ पे 1 और 15 कहाँ पे आया होगा, देखो 15 ये बीच में होगा, ठीक है। 10 और 20 पीछे 15 होगा, तो यहाँ पे, तो ये 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 0 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है। 2 के लिए 30 है, तो देखो 2, तो यह कितना आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा, 2 का 30 यहाँ पे बैठ जाएगा ग्राफ में। 3 का 45 आया, तो 3 का देखो, 3 में जाओगे इधर 3 और 45 कहीं इस पास इधर होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 45। अब 4 का 60 है, तो 4 का 60 यहाँ पे मिलेगा आपको, 4 दिख है ना, तो 4 का 60 आपको यहाँ मिलेगा। अब जितना भी लाइन आप यहाँ पे पॉइंट किए उसको स्केल की सहायता से अच्छे से खींच देना, ठीक है। ऐसे मिलते जाएगा ये, ठीक है। आपका जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है कि मैं स्केल रखा नहीं हूँ, तो ऐसे ग्राफ बनेगा ये। पैमाना लिखना नहीं भूलना है, ऐसे बनाना है आपको, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ग्राफ बनाओगे तो और ग्राफ बनाओगे तो अच्छे से आगे समझ में, ठीक है। और क्या हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिख रहा है आपके पास, चौथा गजब का है, ठीक है, चौथा गजब का है। तो मैं इसको फिर से क्या करूँ, मिटाना पड़ेगा, इतना पूरा कचरा हो गया है यहाँ पे, ठीक। चलो मिटा देता हूँ इसको, चलो पूरा मिटा देता हूँ। समझ में आ गया ग्राफ कैसा उत्पन्न, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे समझा दूँ मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होता है पूरा एकदम डिटेल में आपको समझ में आ गया। आई होप मेरे को लग रहा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा, अब नहीं लगेगा आपको, दिक्कत नहीं होगी समझने में ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपको ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। तो x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मान के बीच ग्राफ खींचना है, और x का मान -4 से +4 के बीच में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कहना क्या चाह रहा है, पहले एक टेबल बना देंगे तो समझ में आएगा। टेबल यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, -4 से +4 के बीच में x स्क्वायर निकालना है, x और x स्क्वायर के बीच मान निकालना है। तो देखो इसके बीच में क्या क्या आता है, इसके बाद -3 आता है, -2 आता है, 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो देखो मैं यहाँ पे रखा -4 रखूंगा, ध्यान देना, x का मान -4, तो x का मान -4 है,
तो एक से स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएगा क्योंकि घात में सम संख्या है। यहाँ पे 16, यहाँ 3 रखूंगा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाई 1 से का मान यदि -3 है तो 1 से स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। -2 रखोगे तो इसी 4 आ जाएगा, -1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 0 रखोगे 0 आएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे 9, और 4 रखोगे कितना हो जाएगा 16। भाई 4 से 16, 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 1 कम 1 0 कम 0, माइनस 1 कम वही होगा, माइनस होगा तभी प्लस हो जाएगा। तो ये आपका टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, टेबल नहीं दिया रहेगा इस क्वेश्चन में, आपको टेबल खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये बना लिए आप। अब ग्राफ देखो, ग्राफ बनाओगे इस बार माइनस वाला प्लस वाला सब आ जाएगा। अब इसे पैमाना माना वैसे मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिए दीजिए उसमें क्या पैमाना मानोगे, 4 सेंटीमीटर कुछ नहीं मान सकते, नहीं बता सकते बताने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है 0 है, यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। माइनस वाला भी नंबर है इसलिए इधर माइनस भी लेना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 लेगा। इधर देखो भाई y अच्छा ही मेरा x अक्ष में लूँगा, इसको y अक्ष में लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो 2 ले लो, फिर 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, ठीक है। अब देखो कैसे बनाओगे ग्राफ आप, -4 का कितना है 16 है, -4 का 16, तो ये -4 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 16 हो गया, ठीक है। ये -4 हो गया, ये आपका कितना हो गया -16, और इधर -3 का 9 है, तो -3 का भाई कितना है हमारे पास 9, 9 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा 9, -2 का 4 होगा, तो -2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये होगा। -1 का कितना होगा, -1 मतलब 1 होगा, यहाँ पे होगा उसका -1, यहाँ पे होगा 0 का 0 होगा, ठीक है। इधर 0 का 0 का 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 का कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1। 2 का कहाँ पे है 4 पे है, तो 2 का 4 में लगा दिए। 3 का 9 है, जहाँ 3 का लग गया हम लोग कहाँ पे, ये 9 पे गए, तो ये हो गया। 4 का कितना है 16 है, तो 4 का हम लोग कहाँ गए, 16 में गए, और इतना पॉइंट मिल गया। अब सब पॉइंट को चुपचाप जहाँ जहाँ से गुजरा वहाँ से सब पॉइंट को मिला जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा आपका। तो जो दिख रहा था ना x और x स्क्वायर का ग्राफ, ये बन जाएगा, ठीक। अब बाकी मेरे को लगता है कि इधर सबको बना सकते हो, आपको कुछ सब तो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ में अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर लेना, फिर चैप्टर क्या हो जाता है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। जो और 9वां 10वां दिया है वो सब समझ सकते हो ग्राफ में क्या क्या दिया है। नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा कि सर उसको ही बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट तो इतना ही है, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में ग्राफ पेपर दिया जाता है, और ग्राफ के लिए क्वेश्चन आएगा तो एक तो इसी वाला ग्राफ रहेगा। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आता है अथवा में, ठीक है। तो एक चैप्टर नंबर 6 से रहेगा, एक चैप्टर नंबर 7 से रहेगा। तो इतना कर लेना, कुछ एग्जाम्पल करना, तो मुझे लगता है कि बेहद ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो रोक रहा हूँ अपना। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 का पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।